नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल चल रही है और मार्केट में जिग-जैग जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ पर एज ए इन्वेस्टर यहाँ पर हमारा माइंड में ना कुछ सवाल आते हैं कि क्या ऐसी मार्केट में भी हम कुछ कर सकते हैं क्या, या फिर हम ऐसी मार्केट में करें तो करें क्या अगर कुछ करना भी है तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन आने लाजमी है डेफिनेटली। क्योंकि अभी तक जो 2020 के बाद जो है इन्वेस्टर्स ने क्या देखा, अभी तक केवल एक चीज़ देखी कि भाई मार्केट जो है एक तरफा भागा जाता है, भागे जाता है एंड वो एक बुल रन टाइप का आपने प्योरली देखा जो कि था भी। तो बेसिकली उसकी अभी जो मार्केट चल रहा है पिछले 6-7 महीने से, उसकी हैबिट जो है किसी मतलब नए नौसिखिया या फिर किसी नए जो कोविड के बाद जो लोग आए हैं उनको यहाँ पर पर्सनली नहीं है। वो इन्वेस्टर्स थोड़े से बेचैन हैं। जो पुराने लोग हैं वो तो जानते हैं, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर उथल पुथल पहले भी देखी हुई है, वो तो जानते हैं कि उनको क्या करना है। बट अगर आप नए हो, 2020 के बाद आए हो और मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो और अभी तक अब जो है आपकी सांसें फूलने लग गई हैं, सो अब आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि यहाँ पर चल क्या रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर अब मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। दोस्तों, यहाँ पर मार्केट के अंदर एक ही चीज़ चल रही है कि यहाँ पर आरबीआई गवर्नर साहब ने ये बोला है कि क्योंकि यहाँ पर मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन, हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो चुका है दोस्तों कि उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पर एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज करना। अब दोस्तों, हमारा इन्फ्लेशन जो है वो राइज हो रहा है मतलब रिपोर्ट्स के अंदर, और हमारे केवल इंडिया के अंदर नहीं हो रहा है ऐसा, ये यूएस में भी हो रहा है, ये जो है आपका यूरोप में भी हो रहा है और ये हर कंट्री के अंदर हो रहा है। मतलब ग्लोबली ये चीज़ आप देख रहे होंगे। तो ये क्यों पैदा हुई, इसी को समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए, आपने देखा होगा पैंडेमिक जो था पूरा वर्ल्ड वाइड आया था। पूरा पैंडेमिक के अंदर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट रुक गई थी कुछ महीनों के लिए। लॉकडाउन्स लगे थे, मतलब हर कंट्री के अंदर 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर जब ग्रोथ रुक जाती है या स्लो डाउन हो जाती है तो वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को बिल्कुल ही डाउन किया जाता है, ताकि जो बिजनेसेस हैं, कंपनीज हैं, वो लोन ले सकें सस्ते रेट में और उस कैपिटल को, जो लोन वाली कैपिटल है, उसको प्रोडक्शन में यूज़ कर पाएँ, प्रोडक्शन में यूज़ करें। तो एक तो उनका फ़ायदा, दूसरी चीज़ के जो कंज्यूमर है उसको भी एक मतलब डिमांड क्रिएट होगी। कैसे कि वहाँ पर जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर्स हैं, मतलब जो लोन लेना चाहते हैं, जिनको कुछ कंस्ट्रक्शन कराना है मान लीजिए अपने घर का, या फिर कुछ भी काम कराना होता है, वो लोन जो लेते हैं उनको भी जो है सस्ते रेट पर सस्ते रेट के ऊपर जो है लोन दिए जाते हैं। तो होता क्या है ऐसी सिचुएशन में, जब भी मार्केट के अंदर स्लो डाउन होता है या फिर कोई भी एक तरीके का पैंडेमिक की वजह से जो भी हुआ, आप लोग जानते ही हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो स्लो डाउन हो चुकी थी। तो उसको रिवाइव करने के लिए इसका करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि भाई इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा डाउन कर दो, इन्फ्लेशन देखा जाएगा, बाद में हैंडल कर लेंगे, लेकिन फिलहाल जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, जो है स्लो डाउन से मार्केट निकलनी चाहिए, इकोनॉमी जो है स्लो डाउन से निकलनी चाहिए। तो दोस्तों, इस चीज़ के लिए यहाँ पर पूरे वर्ल्ड वाइड जो है, इवन यूएस, इवन आपका इंडिया और आपका यहाँ पर यूके और जितने भी कंट्रीज हैं, सबने अपने अपने इंटरेस्ट रेट्स को डाउन किया। इंटरेस्ट रेट डाउन करने से सबसे बड़ा नेगेटिव चीज़ ये होती है कि एक तो क्या कहते हैं, मतलब डिमांड तो जनरेट हो जाती है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के रेवेन्यूज जो है वहाँ पे कम होने शुरू हो जाते हैं। पहली इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे डिमांड जनरेट होती है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, उस तरीके से फिर क्या होता है, इकोनॉमी में धीरे धीरे बाइंग चालू होती है, इकोनॉमी धीरे धीरे चलनी शुरू होती है। और जब डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी कंपनीज की तरफ से, पब्लिक जो है पैसे जो उनको मिला वो भी यूज़ करेगी, तो क्या होगा, डिमांड और सप्लाई को बढ़ाया जाता है और फिर वहाँ पर इकोनॉमी के अंदर धीरे धीरे ग्रोथ लेकर आई जाती है, जो कि ये सक्सेसफुल भी हुआ वर्ल्ड वाइड। जो है अभी रिसेंटली बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी, रिकवरी जो है, ग्रोथ की रिकवरी जो है काफ़ी तेज़ी से हुई भी है, इवन इन इंडिया और यूएस हर जगह हुई है। उसका इम्पैक्ट जो देखा आपने पिछले साल जो है मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर आपका
मार्केट्स भी ऊपर गए और सेल्स फिगर भी इंक्रीज करी, प्रॉफिट भी इंक्रीज करे कंपनीज के, और यहाँ पर डिमांड भी इंक्रीज हुई इकोनॉमी के अंदर। तो ये चीज़ तो वहाँ पर सक्सेसफुल हो चुकी है। बट यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट समझिएगा कि अगर सस्ते रेट्स के ऊपर हर किसी को यहाँ पर अगर लोन बांट दिए जाएंगे तो यहाँ पर एनपीएस बढ़ने की पूरी संभावना होता है बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चीज़ कि इंटरेस्ट रेट्स कम मिलते हैं, लोअर इंटरेस्ट रेट पे तो इनकम भी जो है वो बैंक्स की जो है डायरेक्टली जो है रिड्यूस हो जाती है। तो इंटरेस्ट रेट घटाने का जो है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज केवल यही होता है। लेकिन इसलिए यहाँ पर जब इनकम कम होगी, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज कम होंगे इस तरीके से, तो वहाँ पर डिमांड तो ग्रोथ जो है रिकवरी तो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऐसा वक्त भी आता है फिर उसके बाद कि भाई यहाँ पर हम लोग जो है अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू करें, क्योंकि डिमांड जो कि एक ऑब्जेक्टिव था इंटरेस्ट रेट को कम करके और डिमांड जनरेट करने का, ग्रोथ रिकवरी करने का, तो वो कंप्लीट ऑलमोस्ट जब हो जाता है तो वहाँ पर धीरे धीरे जो है वर्ल्ड वाइड जो है आप देखोगे कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज धीरे धीरे करना ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं करोगे तो आपका इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होने के चांसेस पूरे बढ़ जाते हैं, जो कि अभी हो भी रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ने के वैसे एक ही कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जब पैंडेमिक चल रहा था तो वहाँ पर अपने आप को बैक करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ ने एक्स्ट्रा करेंसी प्रिंट की थी, वो भी एक सबसे बड़ा इन्फ्लेशन बढ़ने का जो है रीज़न था। तो अब एक्स्ट्रा लिक्विडिटी कहते हैं उसको, अगर आप एक्स्ट्रा करेंसी जो है अपने कंट्री में प्रिंट कर दोगे और वो एक्स्ट्रा करेंसी जब लिक्विडिटी जो है मार्केट में रिवॉल्व करेगी, जब पैसा हर किसी के हाथ में होगा तो वहाँ पर डिमांड जनरेट होगी। तो ये भी एक चीज़ वहाँ पे की गई थी। लेकिन दोस्तों इस चीज़ से क्या होता है, इस चीज़ से जब आप एक्स्ट्रा मनी प्रिंट करते हो ना, तो उस चीज़ से आपके करेंसी की जो वैल्यू होती है वो डेप्रीशिएट करती है। दोस्तों यही हमारी कंट्री के साथ हुआ कि बहुत 3 गुना से ज़्यादा जो है करेंसी प्रिंट कर दी गई 2008 का जब डिप्रेशन आया था वहाँ से। उसके मुकाबले जब अभी जो पेंडेमिक आया था 2020 में जो फॉल आया था, उस वक्त 3 गुना से ज़्यादा हमारी जो है करेंसी मतलब प्रिंट कर दी गई हमारे कंट्री के अंदर। उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारी धीरे धीरे जो करेंसी है वो डेप्रीशिएट होनी शुरू हो गई। जब करेंसी डेप्रीशिएट होनी शुरू हो जाएगी तो वहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो इंडिया के अंदर थी ऑलरेडी, तो वहाँ पर वो क्या होगा, वहाँ पर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा कि उनकी अर्निंग्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। और जब उनके अर्निंग्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे अपने प्रॉफिट्स को बुक करना शुरू करेंगे। इसीलिए पिछले तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो चुका है वहाँ पर FIIs केवल और केवल सेलिंग मोड में है, क्योंकि रेगुलरली जो है पिछले 1 साल से करेंसी ने डेप्रीशिएट किया है, हमारी इंडियन करेंसी ने डेप्रीशिएट किया है US डॉलर के अगेंस्ट में। आई होप आप समझ गए होंगे। और इस चीज़ को RBI भी समझता है कि यहाँ पर अगर ज़्यादा डेप्रीशिएट हुआ हमारा करेंसी तो वहाँ पर डायरेक्टली इन्फ्लेशन भी रेज होगा, करेंसी डेप्रीशिएट होगा, तो मतलब वो इकोनॉमी के लिए खतरा है। तो यहाँ पर यही चीज़ जो है वर्ल्ड वाइड हो रही है, यही चीज़ जो है वर्ल्ड वाइड हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पर सीधा जो है अब RBI के गवर्नर साहब जो हैं वो अब डायरेक्टली उन्होंने बोल दिया है कि भाई अब हम अगले 1 साल के अंदर जो है अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो पैंडेमिक से पहले जो इंटरेस्ट रेट्स थे उससे भी ऊपर लेकर जा सकते हैं अपनी करेंसी को सेव करने के लिए। तो दोस्तों इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसका इम्पैक्ट सिंपल एक ही हो सकता है कि यहाँ पर जब एक्शन लिए जाएंगे तो होता क्या है, जब कोई बीमार आदमी जो होता है, कोई बीमार आदमी को मतलब सही करना है तो क्या होगा, उसको दवाई दी जाएगी। दवाई होती है कड़वी। अब कड़वी दवाई का टेस्ट तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन उसकी रिकवरी धीरे धीरे हो जाती है। तो यहाँ पर बीमारी जो है, बीमारी से जो इन्फ्लेशन की बीमारी है उसको पार पाने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रिंटिंग की गई थी मनी की, उसको धीरे धीरे सिस्टम से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है। और जब धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट अगले 1 साल में कंट्रोलेबल हो जाएंगे तब यहाँ पर मार्केट के अंदर ऑलरेडी ग्रोथ तो चल ही रही है, तो यहाँ पर मार्केट्स जो है हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो भी धीरे धीरे अपनी
स्ट्रेंथ पकड़ना शुरू कर देंगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या कहाँ से कहानी शुरू हुई, कहाँ पर मार्केट जो है क्यों जर्क कर रही है, क्यों आप FII जो है पैसा निकाल रहे हैं, क्यों यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्रिंटिंग जो हुआ वो क्यों हुआ, क्या कारण थे वहाँ पर, कितनी की गई, ये सब चीज़ जो है अभी जो इन्फ्लेशन हो गए हैं वो क्यों हुए हैं, और अभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नर साहब हैं वो क्या कर रहे हैं, आपको शायद इस चीज़ का पूरा आइडिया लग गया होगा। अब दोस्तों ये तो हो गई पुरानी बातें, और अभी की जो बात चल रही है वो सब हो गई, आपको सिचुएशन पता लग गई, मतलब यहाँ पर मार्केट्स में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है। अब दूसरी चीज़ दोस्तों कि अब अगला जो एक साल है दोस्तों, वहां पर आपको एक चीज होती हुई दिखेगी, वो क्या होती हुई दिखेगी कि यहाँ पर धीरे धीरे जो है पैनिक सिचुएशंस क्रिएट जैसे अभी हुई हैं रिसेंट क्वार्टर के अंदर, आगे भी हो सकता है ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती नजर आए आपको। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट जो है वो थोड़ा पैनिक क्रिएट कर सकता है, जस्ट बिकॉज के यहाँ पर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे, और इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज होंगे तो वहाँ पे NBFC और बैंकिंग सेक्टर जो है पैनिक क्रिएट कर सकता है। दोस्तों इसी का ख्याल रखिएगा। तो ये जो होगा केवल और केवल शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर होगा, क्योंकि RBI ने पूरा ये चीज डिक्लेयर कर दी है कि हम जल्दी जल्दी अब इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है, और हम अगले एक साल के अंदर अपना टारगेट मीट कर लेंगे। यानी कि अगले एक साल जो है वो एक छोटा सा पैनिक का पीरियड हो सकता है वहां पर। उसके बाद जब इंटरेस्ट रेट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, डेप्रिशिएशन होना कम हो जाएगा, फिर दोबारा से इन्वेस्टमेंट चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, देखिए शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड तो हो सकता है पैनिक का क्रिएट नजर आए, लेकिन दोस्तों जब ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना शुरू होते हैं तो देख ये एक अपॉर्चुनिटी भी होती है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, याद रखना इस चीज को। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट जब स्टेबल हो जाते हैं, इंक्रीज होते होते जब स्टेबल हो जाएंगे इंटरेस्ट रेट, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर एक सिंपल सी बात होगी कि वहां पर ग्रोथ ऑलरेडी चल रही है, रिकवरी ऑलरेडी चल रही है इकोनॉमी के अंदर, और जब इंटरेस्ट रेट भी मतलब बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे तो वहां पर एक बुल रन दोबारा चालू हो जाएगा, और वहां पर फिर एक मतलब रैलीज मिलेंगी आपको मार्केट के अंदर। आपको याद होगा 2000 से लेकर 2008 का जो ये 6-7 साल का जो भी था एक बुल रन था, उसमें भी 6 से 7 बार इस तरीके के मोड़ आए थे उस पूरे 8 साल के पीरियड के अंदर, जब यहाँ पर हर किसी को ये लगा था अरे यार ये पैनिक कब खत्म होगा, अरे यार ये मतलब होगा भी या नहीं होगा पैनिक खत्म, अरे यार ये मतलब प्रॉब्लम बड़ी तो नहीं हो जाएगी। लेकिन ऐसा प्रीवियसली भी नहीं हुआ, और कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अब भी आप समझ जाएंगे कि ये अभी भी शायद ना हो, क्योंकि इकोनॉमी की ग्रोथ, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। केवल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए वजह से जो है थोड़ा सा लोन्स महंगे होंगे, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म के बेसिस के ऊपर आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी अभी भी मिल सकती है। तो करें क्या? तो करें सिंपल सा इतना कि शॉर्ट टर्म के लिए मतलब जो आपका पोर्टफोलियो है, अगर आपका पोर्टफोलियो में अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स हैं, ऐसी कंपनीज हैं जो प्रॉफिट कमा के दे रही हैं रेगुलरली, तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपका 15, 20, 25% तक आपका पोर्टफोलियो डाउन हो जाए, बट उसको संभाल के रखिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए वो जो है बिल्कुल ही ज़्यादा मतलब अच्छा रिटर्न भी देगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इक्विटी से आउट हो चुके हैं तो सबसे बढ़िया टाइम जो इस वक्त चल रहा है वो चल रहा है SIP का। SIP आप रोकिएगा मत, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर सब कुछ ठीक होने वाला है। शॉर्ट टर्म पैनिक की वजह से अगर आप भाग जाएंगे मार्केट से और आप इन्वेस्टमेंट करना कम कर देंगे SIP के थ्रू, तो फिर आपको पछतावा होगा लॉन्ग टर्म जब आप पिक्चर देखेंगे। तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा। तीसरी चीज अगर आपकी SIP चल रही हैं तो आप बीच बीच में जब भी मार्केट डिप लेता है, जैसे कि अभी 2 डिप ले चुका है मार्केट, पहली बार 15,700 के आसपास आया, दूसरी बार भी 15,700 के आसपास, जैसे 2 डिप ले चुका है, तो डिप में आप क्या कीजिए कि आपका जो भी अमाउंट, जो भी आपके पास सरप्लस अमाउंट पड़ा हुआ है, उसको आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर अलॉट कर दीजिए। ठीक है, मैंने भी किया, मैं भी कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो होगा क्या, जब आपको लोअर लेवल्स पे आप डिप के अंदर जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा डालेंगे, तो लॉन्ग टर्म में जब वो रिकवरी होनी शुरू होगी ना, तो वो एक तो आपका एवरेज जो म्यूचुअल फंड का है वो आप SIP करते आ रहे हैं, तो हर डिप के अंदर आपकी मंथली SIP ऐड हो रही है, साथ में जो सरप्लस अमाउंट है वो भी आप डिप्स के अंदर ऐड कर रहे हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बस डिप जो है वो यहीं खत्म हो गया और आप जो है डिप के अंदर अभी और भी डिप आ सकते हैं अगले एक साल के अंदर, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो जितने भी डिप हैं उसके अंदर आप जो सरप्लस अमाउंट आपका होता है उसको आप
एलोकेट कर सकते हैं, तो ताकि आपका जब भी ये इंटरेस्ट रेट स्टेबल हो जाएंगे, जब फिर वो रैली चालू होगी तो आपको डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। और बिलीव मी, इस मेथड को करने से आपका एक तो एलोकेशन बढ़ेगा म्यूचुअल फंड के अंदर, और आपका जो प्रॉफिट है वो भी, रिटर्न जो जिसे कहते हैं हम, वो भी इंक्रीज होगा ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही है। तो इन्वेस्टर्स ये दो काम आसानी से कर सकते हैं। इक्विटीज को भी जो एक अच्छे स्टॉक्स हैं उनको डिप में धीरे धीरे, मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा का सारा पैसा, आपके 10 लाख रुपए आपके पास है तो आपने सारा डाल दिया और फिर कहते हैं अरे यार फिर रात को नींद भी नहीं आ रही। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी डिप मिले, जब भी पैनिक मिले, वहां पर आप 10% आप अपने 10%, मतलब 100 रुपए अगर हैं, 10 रुपए आप अगले 1 साल के लिए अलॉट कर लीजिए कि हर महीने जब भी डिप आएगा मैं 10 रुपए डाल दूंगा, अच्छे स्टॉक्स में डालूंगा। तो उससे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो पे अच्छे लेवल के ऊपर बाय हो जाएगा। और जब ये ओवर सिचुएशन होगी अगले 1 साल में, तो आपको फिर एक अच्छे रिटर्न्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ओवरऑल यही आपको इस वक्त करना चाहिए। पैनिक मार्केट डेफिनेटली करेगी, आपको यहाँ पे पैनिक नहीं होना चाहिए। ओवरऑल ये जो साइकिल है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने और घटने की, ये ओवर हो जाएगी जैसे ही, तो वहां पर आपको बड़ा अच्छा रिटर्न्स मिलने की पूरी उम्मीद होगी लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर। तो ये जरूरी है करना, पैनिक नहीं होना है, समझ के काम चलना है, काम करना है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल डेफिनेटली जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आप, क्योंकि हिस्ट्री भी उठा के देखेंगे ना, तब भी आप देख सकते हैं कि 2000 में मार्केट कहाँ था और आज कहाँ है, 2010 में मार्केट कहाँ था आज कहाँ है, और 2015 में मार्केट कहाँ था आज कहाँ है। तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इफ यू विल कीप इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली, चाहे वो आप SIP के थ्रू करें, चाहे आप इक्विटीज़ में करते रहें, तो आपको, लेकिन इक्विटीज़ को सिलेक्ट करते समय ये जरूरी कंफर्म कर लीजिएगा कि कंपनी के ऊपर डेट ना हो। कंपनी अगर डेट हो तो बिल्कुल मिनिमम हो जिसको हैंडल किया जा सके। रेगुलर प्रॉफिट कमा रही हो कंपनी, सेल्स हो रही हो उस कंपनी की रेगुलरली, ताकि वो कंपनी आपको ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अच्छा रिटर्न दे सके। तो जो कंपनी खुद प्रॉफिट कमाएगी वही आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगी। तो दिस इज द होल स्टोरी। जो इस वक्त मार्केट में चल रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगले 1 साल में सिचुएशन समझ जाएगी मतलब। और तीसरी चीज कि आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। और अगले 1 साल के बाद जब हरियाली आएगी तो सबके लिए आएगी जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट करेंगे। हरियाली में इन्वेस्टमेंट करोगे तो जब पैनिक में इन्वेस्टमेंट जो करता है वही हरियाली जब आती है, जब वहां पे मजे ले पाता है। लेकिन अगर पैनिक में आप भाग गए मार्केट से तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपको पछतावा होगा और फिर आप कुछ शायद मतलब कुछ कर ही ना पाए फिर आप, क्योंकि पछतावा के अलावा। इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। उम्मीद करता हूँ पूरा का पूरा मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, रिश्तेदारों में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उन तक जरूर पहुंचाना, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नोटिफिकेशन जरूर दबाना, बेल नोटिफिकेशन, ताकि आगे भी आने वाले टाइम के अंदर आपको ये वीडियो मिलती रहें ऐसी ही इंटरेस्टिंग लर्निंग वाली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।